नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना कोई 2 महीने या 3 महीने पुरानी है, लेकिन दिल को झकझोरने वाली है। दूसरा, अंधविश्वास पर अभी भी हमारा समाज कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है, इसका भी एक उदाहरण है। बात झारखंड के पलामू जिले की है। पलामू जिले में एक थाना है पांकी और वहाँ एक गांव है कसड़ी। 1 फरवरी 2026 को सुबह सुबह कोई 6 बजे पूरा गांव एकदम चिल्ला उठा, मौके पर आ गया। थाने को सूचना गई कि साहब यहाँ पर कई लोगों की हत्या हो गई है। पुलिस भी आनन फानन में पहुंची तो देखा कि 3 लोगों की हत्या हुई है, बाकी 2 लोग उसमें घायल हुए हैं। जिनकी हत्या हुई है उनके शरीर पर कुल्हाड़ी बल्लम के बहुत ढेर सारे निशान हैं। पुलिस ने फौरन जो घायल थे उनको मौके पर पहुंचाया और अस्पताल पहुंचाया और मौके पर पड़ी हुई लाशों का पंचायतनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो ये पता लगा, अच्छा, इतनी बेरहमी से हत्या की गई थी ये, और हमलावर 5 से 6 के बीच में थे। जांच शुरू की पुलिस ने। सबसे पहले मरने वालों का बैकग्राउंड, गांव वालों से बात, और तमाम की सबसे इम्पोर्टेंट है मोटिव। क्या मोटिव रहा होगा इन हत्याओं के पीछे। बहरहाल, मृतकों में विजय भुइयां, उनकी पत्नी हेमंती देवी और पुत्र छोटू कुमार, ये 3 तो मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी 2 लोगों की, जिसमें बेटी ममता करीब 12 साल और विजय की बड़ी बहू, इन दोनों को चोटें आई थीं, लेकिन इन्हें खतरे से बाहर बताया गया और इनका इलाज किया जा रहा था। जानकारी जब और आगे पुलिस ने की तो ये पता लगा कि गांव के ही वीरेंद्र भुइयां और प्रमोद भुइयां ने इस वारदात को अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अंजाम दिया है। गांव के ही हैं। बताया जा रहा है कि उसी दिन, यानी 1 फरवरी 2026 को, या 31 जनवरी 2026 को, यानी 1 फरवरी से ठीक एक दिन पहले, दोनों आरोपियों के पिता महेशी भुइयां की मौत बीमारी के कारण हो गई थी। और पिता की मौत से आक्रोशित ये लोग, ये दोनों भाई और उनका पूरा परिवार, उन्होंने पड़ोसी विजय भुइयां को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कारण ये था कि जो विजय भुइयां जिनकी हत्या हुई है, उन पर टोना, टोटका, ओझा, गुनी होने का आरोप बहुत ज़माने से गांव वाले लगाते रहे हैं कि ये किसी पर टोना कर देता है, किसी के कहने पे टोटका कर देता है, गुनी है, ओझा है। आपने भी देखा होगा गांव में कोई न कोई परिवार ऐसा है जो झाड़ फूंक करना, दूसरे को टोटका बताना कि ये टोटका कर दो, चौराहे पर नींबू काट के और फला फला चीज़ें रख दो तो ये बला तुम्हारे ऊपर से टल के दुश्मनों के ऊपर चली जाएगी। इसी तरह का शक विजय भुइयां और उसके परिवार पर ओझा गुनी होने का आरोप लगाते हुए पिता के मौत के तुरंत बाद पूरा परिवार कुल्हाड़ी, बल्लम और बाकी शार्प एज्ड वेपन्स लेकर उनके यहाँ चढ़ गया। जैसे ही विजय भुइयां का सामना हुआ, वो सबसे पहले चिल्ल पों सुनकर आए तो उनको बेरहमी से कुल्हाड़ी से काट दिया। उनकी पत्नी हेमंती देवी को और छोटू कुमार को इस कदर कुल्हाड़ियों से काटा कि इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में विजय भुइयां की बेटी 12 साल की और विजय की बड़ी बहू, इसको भी चोटें लगी, लेकिन ये किसी तरह से भाग कर गांव में आ गई।
लेकिन गांव वालों ने किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। पूरा गांव इस बात से पहले से ही नाराज था कि ये परिवार टोना टोटका ओझा गुनी जो भी आप समझ लें, जिस भी नाम से या जिस संज्ञा से इनको संज्ञानित करें, पूरा गांव यही कहता था कि इसी ने पूरे गांव में लोगों की, जिसकी तबीयत खराब हो, जिसकी घर में कोई परेशानी हो जाए, जिसके घर में आग लग जाए, उन सब का जिम्मेदार इसी परिवार को मानते थे। फिर गांव वालों से पुलिस ने पूछना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कौन सी ऐसी बात थी, इतने दिनों से ये ओझाई और सुखाई या गुनी होने का जो इसका इतने दिनों से काम कर रहा था, आज ऐसा क्या हुआ कि इस परिवार ने चढ़ के इनकी हत्या कर दी। तो ये बताया कि कई सालों से इस ओझा परिवार से और हमलावर परिवार से विवाद चल रहा था। महेशी भुइयां यानी इन दोनों भाइयों के पिता, जिनकी उम्र 65 वर्ष थी, बड़े लंबे समय से बीमार थे और ये परिवार ये मानता था कि इनकी बीमारी के पीछे इसी ओझा गुनी परिवार का हाथ है। इन लोगों ने कभी भी उसे अस्पताल ले जाकर उसकी बीमारी का इलाज कराने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसी तरह के गांव के दूसरे ओझा सोखा को बुलाकर उन्हें दिखाया करता था। और परिवार का मानना है कि इसी विजय भुइयां ने हमारे पिता के ऊपर भूत प्रेत का साया डाल दिया था, जिसकी वजह से एक दिन पहले रात में 3 बजे उनके पिता की मौत हो गई। विवाद को लेकर पूरे गांव में कई बार पंचायत हुई, समझौते की कोशिशें भी हुईं, लेकिन अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी थीं कि आखिरकार ये विवाद संभल तो नहीं पाया, समझौता तो नहीं हो पाया, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद ममता कुमारी और उनकी बेटी को प्राथमिक चिकित्सा दी गई थी, अस्पताल में उनका इलाज हुआ था और वहाँ ठीक न होने पे उन्हें मोदी मोदनी नगर रेफर कर दिया गया था। कमोबेश ये हालत खासकर छत्तीसगढ़ कह लें, झारखंड कह लें, बिहार के कुछ पिछले इलाकों में कह लें, वो ये जो अंधविश्वास है ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम कोशिशें की, तमाम समाज सेवी संगठन इसमें लगे रहे, कुछ बच्चे उसी गांव से पढ़ लिख कर भी निकले, लेकिन सब बेकार हो जाता है जहां इस तरह के अंधविश्वास का बोलबाला होता है या पूरे के पूरे समाज में इसे सामाजिक प्रथा का अंग माना जाता है। दोनों आरोपी फरार हैं, पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन उनका पता नहीं लग रहा है। घटनास्थल पर एसडीपीओ मनोज झा पुलिस बल के साथ पहुंचे और उन्होंने भी पत्रकारों को यही बताया कि ओझा गुनी होने के शक में ये हत्या की वारदात अंजाम में लाई गई है। उन्होंने भी यही कहा कि आरोपियों के साथ महिला सदस्य परिवार की सभी फरार हैं। घटनास्थल में की जांच के बाद समूह के पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच हॉस्पिटल भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तीनों शवों की आ गई, जिसमें कॉज ऑफ डेथ शार्प एज्ड वेपन्स के एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से बताई गई है। आज की घटना देखिए, घटना ये बहुत छोटी है, संदेश बहुत बड़ा है कि आज की घटना 21वीं शताब्दी, इलेक्ट्रॉनिक युग, हर क्षेत्र में प्रगति करता देश और समाज, तकनीकी का विकास, पहले से कहीं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, फिर भी अंधविश्वास ने ये 3 जानें ले ली। कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई, गांव गांव, घर घर, पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा, सबके पास मोबाइल है। अब तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। अब सब यूट्यूब देख लेते हैं, समाचार देख लेते हैं, भांति भांति की कहानियाँ, किस्से देख लेते हैं, अंधविश्वास के बारे में जागरूक करने वाली बातें भी देख लेते हैं, लेकिन फिर भी ये अंधविश्वास पीपल और बरगद की तरह इतना
इतना भीतर चला गया है समाज में कि इसको जड़ से उखाड़ पाना मुश्किल हो रहा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, जरूर होंगे। आजकल जो समय चल रहा है, नए लड़के जो भी उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय हैं, जो भी उपलब्ध स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अब तो बच्चों की फ्री शिक्षा है, तो पढ़े लिखे ज़रूर होंगे। हो सकता है हाई स्कूल हो सकता है इंटरमीडिएट पास हों, और हो सकता है ग्रेजुएट भी उस गांव में ज़रूर 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 होंगे। अगर कोई सुधी श्रोता हमारा इस गांव के आसपास का रहने वाला हो या इस गांव का रहने वाला हो, वो ज़रूर बताएगा कि उस गांव में भी पढ़े लिखे लोग ज़रूर होंगे। फिर भी समाज और सामाजिक मान्यताओं के आगे ये पढ़ाई लिखाई और प्रगति सब बहुत बौने हो जाते हैं, बहुत गौण हो जाते हैं। और मैंने किस्सा गोई में किस्सा गोई के इस पूरे चैनल में प्लेलिस्ट में तंत्र मंत्र की सत्य घटनाओं के हेडिंग में कुल 21 एपिसोड्स दिए हैं। ये सारे एपिसोड केवल इसी तरह की तंत्र मंत्र की घटनाओं और उसके कारण हुई हत्याओं या उसके कारण हुई आगजनी या उसके कारण हुई अपराध की भीषण घटनाओं के बारे में ये 21 एपिसोड हैं, आप जरूर देखिएगा। मैंने हर एक में बहुत लंबे लंबे विश्लेषण भी इसके किए हैं, मनोवैज्ञानिकों के की राय भी इसके बारे में जानी है, सामाजिक कार्यकर्ता जो इसके उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे हैं उनकी भी राय जानी है और इन एपिसोड्स में बताई है। अंधविश्वास और परंपराओं के नाम पर होने वाले गंभीर अपराधों का जिक्र इसमें किया गया है, जिनमें कई कई हत्याएं हुई हैं। ये तांत्रिक, ओझा, सोखा, गुनी, मौलवी ये अपने शिकार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो जब वो आएगा अपनी बात सुनाएगा तो उसको पढ़ेंगे कि इसके कमज़ोर बिंदु कौन से हैं, इसका माइनस पॉइंट कौन सा है, किस बिंदु पर इसको दबाया जाए तो ये फिर हमारी बात मानने लगेगा। सबसे पहले ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, ऐसे जो तांत्रिक, ओझा, सोखा होते हैं ये अनपढ़ होते हैं और यही बताते हैं कि मैंने ये सब अपने गुरु से शिक्षा में ये सारा गुण प्राप्त किया है, और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके उन पर मानसिक रूप से उन पर शिकंजा कस देते हैं और अपने को सही साबित करने के लिए ये किसी की भी बलि चढ़वा देंगे, किसी की भी हत्या करा देंगे, बता देंगे साहब फलाने की वजह से तुम्हारे परिवार में ये दिक्कत है, और उसके खून से अगर फला जगह उसको चढ़ा दिया जाए तो ये सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पीड़ित व्यक्ति जो उनके पास गया है वो हत्या कर देगा। ये भी घटनाएं मैंने उसी प्लेलिस्ट के उस सेक्शन में बताई हैं। कहीं कहीं तो ये जो ढोंगी हैं ये उसी क्लाइंट की भी हत्या कर देते हैं। जब उनको लगता है कि अब इस पर कुछ नहीं रह गया है, वो बाहर जाकर हमारी बदनामी करेगा या ये बताएगा कि इनके यहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसकी भी हत्या कर देते हैं। और उसकी हत्या करने में इन्हें कतई कोई गुरेज नहीं है। आर्थिक और शारीरिक शोषण इनका मुख्य धंधा होता है। इन सारे फर्जी ढोंगी बाबाओं का मुख्य धंधा आर्थिक और शारीरिक शोषण है, और ज़्यादातर ये महिलाओं को टारगेट करते हैं। अधिकतर आप ऐसे ढोंगियों के, ऐसे बाबाओं के आसपास आप महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या देखेंगे, और वो ऐसी ही पीड़ित परेशान महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। और अगर कहीं कोई दंपत्ति संतान न होने की शिकायत लेकर ऐसे ढोंगी बाबाओं, ओझाओं, सोखाओं, मौलवी इनके यहाँ अगर पहुँच गई तो आप समझिए कि वो महिला दीन, धर्म, ईमान इन सब से हाथ धो बैठती है। कोई एक किस्सा नहीं है, इंटरनेट पर जाइए आपको हजारों हजार किस्से ऐसे ढोंगी लोगों के मिल जाएंगे। ये इतना डरा देते हैं उस पीड़िता को कि उसके साथ क्या हुआ है वो इसकी ये बात
किसी को नहीं बता सकती, परिवार वालों को भी नहीं बता सकती कि हम फलां इलाज के लिए फलां बाबा के पास गए थे, उसने मेरे साथ ये किया। इतना डरा देंगे कि अगर तुम्हारी जुबान खुली या किसी के कान तक ये बात गई तो तुम और तुम्हारा पति दोनों इतने दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, संतान तुम्हें कभी नहीं होगी। इस तरह की बातें करके वो इन लोगों को बुरी तरह डरा देते हैं। अपने घर वालों तक से वो शिकायत नहीं करती हैं। आज भी एक और प्रथा गांव में चल रही है। गांव में ऐसा परिवार, हर गांव में एक दो ऐसे परिवार हैं, कुछ थोड़ा कम, कुछ थोड़ा ज़्यादा, जो इस तरह के झाड़ फूंक, जैसे पीलिया को झाड़ देंगे तो साहब पीलिया ख़त्म हो जाएगा। वो तुलसी की माला, तुलसी के छोटे छोटे टुकड़ों की माला गले में पहना देंगे, कहेंगे जब गाल ये माला बढ़ जाएगी तो ये पीलिया ख़त्म हो जाएगा। जबकि पीलिया का उससे कोई लेना देना नहीं है, जॉन्डिस का उससे कोई लेना देना नहीं। वो लीवर की कमजोरी है। लीवर को ताकत देने वाले पेय पदार्थ, तमाम दवाइयाँ वो मिलती हैं, लोग खाते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोई न कोई परिवार इस तरह की ओझाई सुखाई का काम करता है। और जब किसी गांव के किसी भी व्यक्ति पे जरा सी भी विपत्ति आई तो अगर वो महिला है ओझाई करने वाली तो उसको फौरन डाइन डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये डाइन है, ये राक्षसी है, ये टोना टोटा टोटका करके सबको मार देती है, ये पूरे गांव को इसने परेशान कर रखा है। और ऐसी भी सैकड़ों घटनाएं हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत पुराने काल की हैं, अभी मेरे अपनी नौकरी के दरमियान इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जब ऐसी महिला को पूरा गांव इकट्ठा होकर निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाता है। और बाद में उसे ये लगता है कि कहीं पुलिस के सामने इसका बयान हुआ तो हम फंसेंगे, तो ज़्यादातर मामलों में ऐसी महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, ये कह के कि ये डाइन थी। अब सोचिए, किसी महिला को निर्वस्त्र कर कर पूरा गांव गांव में घुमाए, कालिक पोत दे, तो वो ट्रामा से कभी जीवन में नहीं उबर पाएगी, अगर बच जाएगी तो। लेकिन ऐसा अमानवीय कार्य इसी अंधविश्वास के चलते आज भी होता है। और ऐसी सैकड़ों घटनाएं आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी जिसमें ऐसी महिलाओं को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया होगा। ज़्यादातर मामलों में उनकी हत्या कर दी जाती है। ये भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये अंधविश्वास का जो काला कारोबार है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, समाज में जागरूकता नहीं आएगी, जब तक ऐसे अंधविश्वास के विरुद्ध कुछ लोग उठकर खड़े नहीं होंगे, लोगों को बताएंगे नहीं। ये होता रहा है और होता रहेगा, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।